हेलो प्यारे विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज स्वागत है। पुनः एक बार आज हम सभी लोग शुरुआत करने वाले हैं हिंदी के अंतर्गत जो अनिवार्य संस्कृत होती है उसकी शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें से पहला पाठ है प्रथमा पाठः वाराणसी। पहला पाठ है वाराणसी का। उसमें चलिए शुरुआत करते हैं। वाराणसी का मतलब होता है बनारस। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमलसलिलतरङ्ग्याः गङ्गायाः कूले स्थिताः, अस्यां घट्टनानां बलयाकृताः पङ्क्तिः धवलायां चन्द्रिकायां बहुराजते। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्याः घट्टनास्य शोभां विलोक्यम् इमां बहु प्रशंसन्ति। इसका अर्थ कैसे है, कैसे लिखना है, इसका अर्थ है हिंदी अनुवाद कैसे करना है। इसका हिंदी अनुवाद सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे, उसके बाद इसके लिखें। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरा। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरा। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। वाराणसी का मतलब, वाराणसी सुविख्याता का मतलब होता है बहुत ही प्रसिद्ध, प्राचीना का मतलब प्राचीन और नगरी का मतलब नगर। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। क्या बताए? वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। अगली लाइन का अर्थ क्या है? इयम विमल सलिल तरंगयाः गंगयाः कूले स्थिता। इयम का मतलब होता है यह। इयम का अर्थ क्या होता है? यह होता है। विमल का अर्थ क्या होता है? और सलिल का, विमल का मतलब होता है स्वच्छ, सलिल का मतलब होता है जल, तरंगया माने होता है तरंगे, और गंगया का मतलब होता है गंगा, गंगयाम कूले माने होता है किनारे, स्थिता माने स्थित है। इसका अर्थ क्या होगा? यह स्वच्छ जल तरंगों वाली, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। आगे, अस्याम घट्टनानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्या का मतलब होता है इसके या इसकी। अस्या का मतलब क्या होता है? इसके या इसकी। घट्टना नाम का मतलब होता है घाटों। वलयाकृति का मतलब होता है गोलाकार। पंक्ति माने होता है पंक्तियां। धवलयाम का मतलब सफेद। चंद्रिकायाम होता है चांदनी के समान। बहु माने अत्यधिक। राजदे का मतलब सुशोभित होती है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्तियां सफेद चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती हैं या बहुत ही सुशोभित होती हैं। अगला क्या है? अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्याः घट्टनानास्य शोभायां विलोक्य इमा बहु प्रशंसन्ति। अगली लाइन का अर्थ क्या होगा, कैसे लिखना है प्यारे विद्यार्थी? अगणिता का मतलब होता है असंख्य। पर्यटक का मतलब होता है पर्यटक जो घूमने वाले लोग होते। सुदूरेभ्य माने दूर दूर से, देशेभ्य माने देश देश यानी दूर दूर देश से। नित्य का मतलब रोज, अत्र माने यहाँ पर, आयंत माने आते हैं। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं। यहाँ से यहाँ तक का अर्थ क्या हो जाएगा? असंख्य यात्री दूर दूर से, असंख्य यात्री दूर दूर से देशों से यहाँ आते हैं। अस्या माने इसकी, घट्टना नाश माने होता है घाटों की, चा का मतलब होता है और भी। विद्यार्थी, चा का मतलब क्या होता है संस्कृत में? और इसके घाटों की। शोभा का मतलब होता है सुंदरता। शोभा का अर्थ क्या होता है? सुंदरता।
विलोक्यम का मतलब होता है देख करके, इमा मन इसकी, बहु मन तधिक, प्रशंसन्ति मन होता है प्रशंसा करते। यहाँ से अर्थ क्या होगा, इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे देखिए दूसरा पैराग्राफ क्या है। वाराणस्याम प्राचीन काल देवे गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति धोतते, अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रभवति, जनानां ज्ञानस्य वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसां वैदिक वाग्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरन्तराः, न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः ग्रीवाण वायाम अध्ययनानां च आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्या गृह्णाति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयाः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलिताः। अब दूसरे पैराग्राफ को कैसे अर्थ लिखना है। वाराणस्या प्राचीन गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोदते। इसका अर्थ कैसे आपको लिखना है। वाराणसी का मतलब होता है वाराणसी में, प्राचीन काल देव ने प्राचीन काल से ही, गेहे का मतलब होता है घर घर में, विद्या का मतलब विद्या का, दिव्य माने दिव्य, ज्योति का मतलब ज्योत, और उद्धते का मतलब क्या होता है, क्या हो रहा है उद्धते का मतलब प्रकाशवान हो रहा है या चमक रहा है। अर्थ कैसे लिखना है। वाराणसी कहाँ तक, वाराणसी यहाँ से यहाँ तक का अर्थ। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा है। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा है। अगली लाइन का क्या होगा। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति। अधुनाप माने होता है आज भी, अत्र माने यहाँ, अत्र का मतलब क्या होता है यहाँ। संस्कृत वाग्धारा का मतलब क्या होता है, संस्कृत वाणी की धारा, संस्कृत वाणी की धारा। सतत माने निरंतर, अप्रहवति माने क्या हो रहा है, बहती है। अर्थ देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर रूप से बह रही है। कहाँ से कहाँ तक का अर्थ है, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर रूप से बह रही है। ज्ञानाश जननाम ज्ञानाश वर्धयति। जननाम माने होता है लोगों को, ज्ञानाश माने ज्ञानों की इच्छा माने, और वर्धयत माने बढ़ा रही है, और लोगों का ज्ञान या और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है या बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसं वैदिक वाग्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरन्तराः। इसका यहाँ से यहाँ तक क्या अर्थ होगा। अत्र माने होता है यहाँ, अनेके का मतलब अनेक, अत्र माने यहाँ, अनेक माने अनेक, आचार्य का मतलब आचार्य, मूर्धन्या का मतलब क्या होता है भाई, विद्वान, मूर्धन्या माने विद्वान, विद्वांसा। वैदिक वाग्मयश का मतलब क्या होता है, वैदिक साहित्य। अध्ययन का मतलब होता है अध्ययन में, अध्यापने माने होता है अध्यापन में, अध्ययन माने होता है पढ़ने, अध्यापन माने पढ़ाने में, चा माने और, इदान माने यहाँ, निरतक का मतलब होता है निरंतर रूप से लगे हुए हैं। अर्थ देखो कैसे लिखना है, अर्थ कैसे लिखना है। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्यों के द्वारा वैदिक साहित्य के अध्ययन में इस समय लगे हुए हैं, अध्ययन में और अध्यापन में लगे हुए हैं। फिर से देखो एक बार सुनिए। यहाँ अनेक श्रेष्ठ
यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान लोग वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में निरंतर रूप से लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका ग्रीवाण वागयाः अध्ययनाय च आगच्छन्ति। न का मतलब क्या होता है? न केवलम माने होता केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिक माने विदेश को भी लोग, केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी संस्कृत के अध्ययन, ग्रीवाणाया माने क्या होता है? संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र माने यहाँ पर, आगच्छति माने आते हैं। केवल भारत के लोग ही नहीं अपितु विदेश के लोग भी यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। निःशुल्क च विद्या गृह्णाति, बिना शुल्क के अध्ययन को प्राप्त करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर क्या है? अत्र का मतलब होता है यहाँ पर। हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्रतय मन ये तीर मन 3 विश्वविद्यालय संति मन स्थित है। यहाँ 3 विश्वविद्यालय स्थित हैं। येन नवीनानां प्राचीनानां ज्ञान विज्ञानस्य अध्ययनं प्रचलिताः, जिसमें नवीन और प्राचीन, एस मने होता है क्या? जिसमें, नवीन का मतलब होता है नवीन, जिसमें, एस मने जिसमें, नवीन मने नवीन, प्राचीनाश मने होता है प्राचीन, और च मने और, जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। अगला पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। आज पूरा पाठ खत्म करेंगे, छोड़ के मत भागिएगा वीडियो को, लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। केवल 2 ही चीज़ें तो आपसे हम मांगते हैं, वो भी नहीं करते हैं आप। क्या मांगते हैं? एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तीसरा पैराग्राफ क्या है? एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृतरायास्य केन्द्रस्थलम् अस्ति। इत एव संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतेस्य आलोकाः सर्वत्र प्रसिद्धाः। मुगलयुवराजाः दारासिकोः अत्र आगत्य भारतीयदर्शनशास्त्रान् अध्ययनम् अकरोत्। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादाः पारसी भाषायां कारिताः। अब देखो इसका अर्थ, तीसरे पैराग्राफ का अर्थ देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, ऐसा का मतलब क्या होता है? ऐसा का मतलब होता है यह। नगरी का मतलब क्या होता है? नगरी माने नगर। भारतीय संस्कृति का मतलब क्या था? भारतीय संस्कृति। चा का मतलब और, भारतीय माने संस्कृति, भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति, चा माने और संस्कृत भाषा माने होता संस्कृत का भाषा। केंद्र स्थल माने केंद्र का स्थल, अस्थि माने है। यहाँ तक का अर्थ क्या है? यहाँ से यहाँ तक का अर्थ क्या है? कॉपी में लिख लीजिए पेन उठा करके। यह नगरी भारतीय संस्कृत और यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। अगला क्या है? इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेस्य आलोकाः सर्वत्र प्रसिद्धाः। अब इसको कैसे आपको करना है? क्या इसका अर्थ होगा? कहाँ से कहाँ तक का? यहाँ से यहाँ तक का अर्थ हम आपको बता रहे हैं, कॉपी में लिखिए। इतेव माने यह, इतेव का मतलब यह। संस्कृत वाङ्मयस्य का मतलब क्या होता है? संस्कृत वाङ्मयस्य का मतलब क्या होता है? संस्कृत साहित्य। आलोकः का मतलब होता है प्रकाश। आलोकः का मतलब प्रकाश। सर्वत्र का मतलब सब जगह। प्रसृता का मतलब फैला हुआ है। यहीं से, कहाँ से? इसका अर्थ क्या हो? यहीं से, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला हुआ था। आगे देखो क्या? मुगल युवराजा दारासिकोः अत्र आगत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। इसका अर्थ क्या? मुगल युवराजा माने मुगल युवराज,
दाराशिको अत्र आगत मने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन का, शास्त्र मने शास्त्रों का, अध्ययन मने अध्ययन, अकरोत मने क्या किया भैया, अकरोत का मतलब किया। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। फिर से सुन लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का अर्थ क्या होगा। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। आगे देखो, सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। यहाँ से यहाँ तक का अर्थ क्या होगा। सा माने वह, सा का मतलब वह, तेषां का मतलब होता है उनके, ज्ञानेन का मतलब होता है ज्ञान, तथा का मतलब तथा, प्रभावितः अभवत् माने हुआ, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ। एत एन उपनिषदम अनुवादः पारसी भाषायाम करता है। वह इतना प्रभावित हो गया विद्यार्थियों कि उपनिषद में इसका अनुवाद, इन उपनिषदों का, तेन उपनिषद में इन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में, पारसी भाषा किसे कहते हैं, फारसी भाषा, यानी इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। लास्ट पैराग्राफ है प्यारे विद्यार्थियों। अगर अभी तक भी आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को हिंदी वीर को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत आनंदित क्लास हो रही है। एक ही कक्षा में पूरा पाठ समाप्त कर दिया जाएगा। इस पूरे पाठ वाराणसी का आज पूरे एंड कर दिया जाएगा। अगला पैराग्राफ, इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली महात्मा बुद्धा तीर्थांकराः पार्श्वनाथाः शंकराचार्याः कबीराः गोस्वामी तुलसीदासाः अन्ये च बहवः महात्मानाम् अत्र आगत्य स्वीयान् ज्ञान विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कालक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कालानां शिल्पनाश्य कृते लोके विस्तृताः। अत्र अत्याः कौशिकीयवाटिकाः शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्तेः। अत्र अत्याः प्रस्तुतमूर्तयः प्रथिताः इयं निजाः प्राचीन परस्परम् इदानीमपि परिपालयति तथैव गीयते कविभिः। अब देखो अर्थ क्या इसका भैया लिखना है। इयाम, इयम का मतलब होता है यह, इयम का मतलब यह, नगरी माने होता है नगरी, विविध धर्मों के संगम, असली माने क्या होता है, संगम स्थल है। यह नगरी अनेक धर्मों का मिलन का स्थान है। यह नगर अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। संगम का मतलब मिलना। आगे क्या है, महात्मा बुद्ध जी, तीर्थांकर पार्श्वनाथ जी, महात्मा बुद्ध तीर्थांकर पार्श्वनाथ जी, शंकराचार्य जी, कबीरदास साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी, चा का मतलब और अन्य मने, और अन्य बहवा मने बहुत से, महात्मा नाम मने होता है महात्माओं ने, अत्र मने यहाँ पर, आगत मने आकर के, स्वीयान का मतलब होता है अपने, विचारान का मतलब विचारों को, प्रसारान मने फैलाया था। अर्थ इसका कैसे लिख, कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का अर्थ कैसे लिखना है। महात्मा बुद्ध, तीर्थांकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर साहब, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया था। आगे, ना केवलम दर्शने, केवल दर्शन ही नहीं, साहित्य और धर्म भी, न केवलम दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला क्षेत्र अपि यह नगरी विविधा नाम कला नाम। अर्थ देखो यहाँ से यहाँ तक पहले देख लीजिए आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पहले आप अर्थ क्या लिखना है ये आप पहले समझ लीजिए। केवल, न केवलम माने होता है केवल, दर्शने माने दर्शन, साहित्य माने साहित्य, धर्म माने धर्म, अपितु माने अपितु, या अपितु का मतलब बल्कि भी कह सकते हैं,
कला क्षेत्र में कला के क्षेत्र में भी, इयम मने यह, नगरी में नगरी, विविधा न मन विविध, कला माना मन कलाओं के लिए। जैसे कलाओं के लिए में क्या है, शिल्पनाश मने क्या होता है, शिल्पों के लिए। लोके मने संसार में, वृषुतः माने क्या है, फैली हुई है या प्रसिद्ध है। अर्थ देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा कैसे, न केवल साहित्य, न केवल साहित्य, दर्शन, धर्म ही नहीं, बल्कि अपितु कला के क्षेत्र में, बल्कि अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगर अनेक कलाओं और शिल्पों, शिल्प माने पत्थर, और शिल्पों के लिए यह संसार में क्या है, प्रसिद्ध है। इसका अर्थ क्या, अत्र अत्याह कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते है। यहाँ की, अत्र माने यहाँ की, कौशेय वाटिका माने क्या होता है, साटिका का मतलब होता है यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ। इसका अर्थ क्या होता है, रेशमी साड़ियाँ देश देश का मतलब होता है देश विदेश में, सब जगह। स्पृहन्ते का मतलब चाही जाती है या लोग पसंद करते हैं। अर्थ कैसे और समझ लीजिए, यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह मांगी जाती है या चाही जाती है। जैसे कहते हैं ना बनारस की साड़ी, बनारस की साड़ी बहुत प्रसिद्ध है, तो वही है कौशेय साटिका, बनारस की साड़ी। इसका देखिए अर्थ क्या भैया, नीचे वाली लाइन का, अत्र अत्याह प्रस्तर मूर्तियाः संस्कृत्याः। इसका अर्थ क्या है, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी क्या हैं, अत्र अत्य माने यहाँ की, प्रस्तर माने होता पत्थर की, मूर्ति माने मूर्ति, प्रथिता माने प्रसिद्ध है, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। आगे क्या है, इयम निजाम प्राचीन परंपरा नाम इदानीमपि परिपालयति। यह इयम माने होता है यह, निज माने होता है अपनी, यह इस समय भी अपनी प्राचीन परंपरा का पालन कर रही, परिपालित माने पालन करे, यह आज भी अपनी प्राचीन परंपरा का पालन कर रही है। आगे क्यों, तथैव गीते कविभा। इसका अर्थ क्या होगा, कवियों ने इसका वर्णन किया, तभी तो कवियों ने इसका वर्णन किया है। इसका अर्थ क्या होगा, तभी तो कवियों ने इसका वर्णन किया है। मंगलम मरणम यत्र विभूत यत्र भूषणयम कौपीन्यम यत्र कौशेयम काशी केनोपमापयते। अर्थ इसका देखो क्या है, जहां मरना भी कल्याणकारी है। मंगलम मरणम यत्र, यत्र माने होता है जहां, मरण माने मरना मंगलकारी, जहां मरना भी मंगलकारी है। विभूति यत्र भूषणम, जहां भस्म भी आभूषण है। जहां मरना मंगलकारी है, जहां की भस्म भी कैसे है, आभूषण। भस्म क्या होता है, राख। और आगे क्या है, जहां कौपीन में रेशमी होती है, जहां की कौपीन क्या होती है, यत्र में जहां कौपीन भी क्या होती हैं, रेशमी होती हैं। काशी केनोपमायते, उस काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है, अर्थात जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, अर्थात जिसकी तुलना किससे की जा सकती है। फिर से इस जो सूक्त दी गई है इसका अर्थ समझ लीजिए, मंगलम मरणम यत्र विभूत यत्र भूषणम। यत्र माने जहाँ, मरणम माने होता है मरना, मंगलम माने होता है मंगल। जहाँ मरना भी मंगलकारी है, जहाँ मरना भी मंगलकारी है या कल्याणकारी है, दोनों बात एक ही है। और जहाँ की भस्म भी आभूषण के समान है। फिर आगे क्या है, कौपेन यत्र, यत्र माने होता है जहाँ, कौशेय का मतलब कौशेय का मतलब क्या, रेशमी कह सकते हो। जहाँ कौपीन भी कैसी हैं, रेशमी हैं, उस काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है, अर्थात उस काशी की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए,
देखिए वीडियो को फिर रोक लीजिए, फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर एक बार दो बार अपनी किताब को खोल करके अध्ययन कर लीजिए, पूरा कंठस्थ हो जाएगा। हमने बताया है या पुनः बता रहे हैं कि इस पाठ से 2023 में बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अभ्यास प्रश्न भी कुछ हैं, अभ्यास प्रश्न हम इसको बाद में कराएंगे, अगली कक्षा में कराएंगे। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भर